नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतवर्ष में अप्सराओं से जुड़े हुए रहस्यमयी स्थानों के विषय में जानकारी देने के साथ प्रमुख अप्सराओं से उनका संबंध और अप्सराओं की संक्षिप्त कहानियां इत्यादि लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का यह वीडियो अप्सराओं से संबंधित है, जिसमें हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर अप्सराओं से जुड़े हुए रहस्य आज भी उपलब्ध हैं और उन स्थानों पे अगर कोई आज के समय में साधना करता है तो क्या उसे इसका लाभ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रमुख अप्सराओं के विषय में, जो कि शक्तिशाली देव कन्याएं हैं। स्वर्गलोक में इंद्र लोक की सभा में शोभा बढ़ाती हैं। मुख्य रूप से नृत्य, संगीत और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। प्रमुख अप्सराएं जो पृथ्वी पर आईं, उनसे जुड़े हुए कई रोचक प्रसंग भी मिलते हैं, जो कि उनकी कहानियों के रूप में आज भी उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण कहानी है उर्वशी अप्सरा और राजा पुरुरवा के प्रेम संबंध की। कहानी के अनुसार उर्वशी सबसे सुंदर और प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। एक बार जब वह स्वर्गलोक में नृत्य कर रही थी तो ऋषि भरताज्ञा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर उर्वशी नाराज हो गई और उन्हें पृथ्वी पर जल लेने का श्राप मिल गया था। इस धरती पर राजा पुरुरवा, जो कि चंद्रवंश के राजा थे, उनसे उसकी भेंट हुई। दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करने लगे। उर्वशी ने राजा से विवाह की शर्त रखी थी कि वह कभी भी नग्न अवस्था में उन्हें ना देखें। इससे बाहर निकालने के लिए एक बार गंधर्वों ने छल से उर्वशी के वस्त्र चुरा लिए। राजा ने नग्न अवस्था में उसे देख लिया, जिससे उर्वशी स्वर्ग लौट गई थी। यह प्रेम कथा भारतीय साहित्य में अद्भुत प्रेम और वियोग की प्रतीक बनी। मेनका और विश्वामित्र की कथा। मेनका स्वर्ग की सबसे ज्यादा रूपवती और प्रभावशाली अप्सरा थी। वह महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या को रोकने के लिए देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई थी। ब्रह्म ऋषि बनने की ओर विश्वामित्र अग्रसर थे, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी अद्वितीय सुंदरता, मोहक वाणी से विश्वामित्र का ध्यान आकर्षित कर लिया। विश्वामित्र भी उसके सौंदर्य में मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। इस प्रेम से उनकी एक संतान भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। लेकिन बाद में विश्वामित्र को अपने किए का पछतावा हुआ, तो मेनका भी उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गई और वह भी अपनी तपस्या में लीन हो गए। शकुंतला की आगे की यही कथा महाभारत में भी मिलती है, जब उसका राजा दुष्यंत से विवाह होता है। और इन्हीं के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि एक अप्सरा के माध्यम से ही भारत जैसे देश का नाम पड़ा था। रंभा और ऋषि वशिष्ठ की कथा। रंभा इंद्रलोक की सबसे आकर्षक अप्सरा थी। एक बार ऋषि वशिष्ठ कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र को भय हुआ कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने रंभा को तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब रंभा ने ऋषि को अपनी सुंदरता और मधुर वाणी से लुभाने का प्रयास तो किया, लेकिन वशिष्ठ तुरंत आभास हो गया कि यह इंद्र का कोई षड्यंत्र है। उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया था कि वह 1000 वर्षों तक एक पत्थर की मूर्ति के रूप में परिवर्तित रहेगी, जब तक कि कोई तपस्वी उसे मुक्त न कर दे। इसी प्रभाव के कारण बाद में उस श्राप का ही एक दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है, जब रामायण काल में स्वयं रावण ने रंभा के साथ बलात्कार भी किया था। अगली कहानी है तिलोत्तमा और असुरों के विनाश की। तिलोत्तमा अप्सरा की उत्पत्ति राज स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने इसे इतना सुंदर और आकर्षक बनाया कि देवता, ऋषि, यहाँ तक कि असुर भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। एक बार दो शक्तिशाली असुर भाई सुंद और उपसुंद पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रहे थे। वे इतने बलशाली हो गए कि देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। देवताओं ने तिलोत्तमा को भेजा ताकि वह उसे सौंदर्य से मोहित कर सके। तिलोत्तमा के सौंदर्य पर मोहित होकर सुंद और उपसुंद आपस में लड़ पड़े और अंततः
एक दूसरे का उन्होंने वध कर दिया। इस प्रकार तिलोत्तमा ने ही देवताओं को बड़े संकट से मुक्त किया था। धृताची अप्सरा और महाभारत का संबंध। धृताची भी एक प्रमुख अप्सरा थी जो महाभारत काल में प्रसिद्ध हुई। ऋषि वसु को एक महान तपस्वी थे कि तपस्या को भंग करने के लिए ही धृताची को भेजा गया था। उन्होंने अपनी दिव्य सुंदरता से वसु को आकर्षित कर लिया। इसी संयोग से उनके वंश में कई महान ऋषि उत्पन्न हुए, जिनमें से एक नारी कवच नामक भी ऋषि थे जिन्होंने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। अनुसूया का अप्सराओं से युद्ध और अप्सराओं की पराजय। एक अन्य कथा के अनुसार देवी अनुसूया, जो कि महर्षि अत्रि की पत्नी थी, अपनी पतिव्रता धर्म और साधना के लिए प्रसिद्ध थी। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा ताकि वह उनकी साधना भंग कर सके, लेकिन अनुसूया की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनको देखते ही अप्सराएं शक्तिहीन हो गई और उनकी सारी मोहिनी शक्तियां भी समाप्त हो गईं। इस प्रकार अनुसूया के चरणों में गिरकर समस्त अप्सराओं ने माफी मांगी थी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अप्सराओं को विशेष रूप से केवल तपस्या भंग करने के लिए ही शुरुआत में भेजा जाता था, ताकि वह किसी को भी सिद्ध साधक न बनने दें। और आज भी यही स्थिति है कि सभी प्रकार की साधनाओं में ब्रह्मचर्य अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है अगर आपको सिद्धि की प्राप्ति करनी है। अब मैं आपको पौराणिक कथाओं के आधार पर अप्सराओं से जुड़े हुए कई इन स्थानों और उनकी मान्यताओं के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूँ। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हम अप्सराओं को देखते हैं, जिसमें है बद्रीनाथ उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम के निकट नर नारायण पर्वत स्थित है, जहाँ की कथा के अनुसार ऋषि नारायण ने ही अपनी जंघा से उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति की थी। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है। कन्नौज उत्तर प्रदेश। कन्नौज के राजा कुशनाभ की कथा प्रसिद्ध है, जिनकी 100 कन्याओं का जन्म अप्सरा धृताची के माध्यम से हुआ था। इन कन्याओं की सुंदरता और धैर्य की कहानी रामायण में भी वर्णित है। तीसरा स्थान है पुणे महाराष्ट्र। पुणे की मुला मुठा नदी के बारे में मान्यता है कि इसका जन्म 2 अप्सराओं और एक श्राप से हुआ है और यह गंगा नदी से भी पुरानी नदी मानी जाती है। खैट पर्वत उत्तराखंड। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में स्थित खैट पर्वत अप्सराओं से जुड़ा हुआ एक प्रमुख स्थान है। मान्यता है यहाँ अप्सराओं का वास है और इनसे संबंधित कई तरह की प्रचलित कथाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार एक प्रमुख स्थान है खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए विश्वविख्यात हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर अप्सराओं की सुंदर और जीवंत मूर्तियां बनाई गई हैं, जो उनकी कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों में अप्सराएं विभिन्न नृत्य मुद्राओं में और दैनिक जीवन के चित्रण में देखने को मिलती हैं। इस स्थान पर भी अप्सराओं का वास पूर्व काल में रहा था। अंकोर वाट कंबोडिया। हालांकि यह स्थल भारत में नहीं है, लेकिन अंकोर वाट मंदिर परिसर में अप्सराओं की हजारों मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में अप्सराओं को नृत्य करते हुए विभिन्न अलंकरणों के साथ दर्शाया गया है, जो उनकी महत्ता को प्रकट करता है। और उस समय में अप्सराओं का इस स्थान पर भी आना होता था। चित्रकूट उत्तर प्रदेश। चित्रकूट का क्षेत्र भी अप्सराओं की कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है यहाँ के जंगलों में अप्सराएं निवास करती थीं। उन्होंने कई ऋषियों की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। इस प्रकार आज भी इन स्थानों से जुड़े हुए रहस्य हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कैसे इन सभी स्थानों पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और स्थान है हिमाचल प्रदेश का अप्सरा कुंड, जिसे अक्षरा मंदिर या अक्षरा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान कांगड़ा जिले में स्थित है, जो वज्रेश्वरी मंदिर के पास एक झरना है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में परियां यानी कि अप्सराएं स्नान करती हैं, जिसके कारण इसे अप्सरा कुंड कहा जाता है। भक्तों के विश्वास है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति, चर्म रोग से मुक्ति
और भूत प्रेत बाधाओं से राहत मिलती है। विशेष अवसरों जैसे कि अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा और संक्रांति के दिनों में यहाँ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में गोवर्धन क्षेत्र भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ अप्सरा कुंड स्थित है, जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर आता है। मान्यता है कि यहाँ स्वर्ग की अप्सराओं ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, तत्पश्चात इस कुंड में स्नान किया था। तो यहाँ भी अप्सराओं से जुड़े हुए रहस्य पता चलते हैं। जी हाँ, इन सभी स्थानों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज भी ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ अप्सराओं को गुप्त रूप से देखा जा सकता है। एक सिद्ध योगी या संत इन्हें देख सकता है और कोई तांत्रिक इन्हें सिद्ध भी कर सकता है। जो लोग भी ऐसे स्थानों पर जाकर तांत्रिक साधना करते हैं, उनकी तांत्रिक साधना की में सफलता का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर आज भी अदृश्य रूप में स्वर्ग से अप्सराओं का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि जिस भी स्थान पर हम देखते हैं, प्राचीन समय में अप्सराएं स्वच्छंद होकर आती थी, आज भी वहां पर अप्सराएं आती हैं, लेकिन गुप्त रूप से। तो अगर इन स्थानों पर आप साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी अप्सराओं और उनसे जुड़े हुए विशेष स्थानों के विषय में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो धर्म रहस्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।